सो चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीनों चैप्टर की समरी बोल देता हूँ। आप बोलेंगे पूरी तीनों चैप्टर की समरी बोलेंगे तो पूरा 1 घंटा हो जाएगा, बट फॉर्चुनेटली हमारे पास फ्लोर चार्ट्स हैं। जो लोग आज, जिन लोग का बीच में कुछ मिस हो गया हो समहाउ, वो फ्लोर चार्ट से हम पहले 3 चैप्टर की समरी विद इन 5 मिनट्स हम लोग कवर कर सकते हैं। सो चैप्टर 1 में हमने देखा कि अर्जुन कंफ्यूज हो गया था, राइट, और वो अपने आर्ग्यूमेंट्स रख रहा था कि क्यों उसको युद्ध नहीं लड़ना है। वो आर्ग्यूमेंट्स इस 4 टेबल में हमने डिस्क्राइब किया। एक कंपैशन वाला मूड था उसका, एंजॉयमेंट वाला मूड था, फिर पाप का भय था उसके अंदर, फिर सारे परिवार नष्ट हो जाएंगे वर्ण शंकर, दया भाव थी उसके अंदर। तो ये सारे रीजंस जो एक भौतिकवादी के लिए वैलिड रीजन उसको लगेंगे, बोला अर्जुन एकदम सही है, ऐसा उसे फील होगा। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो युद्ध नहीं लड़ेगा। चैप्टर 2 में भगवान कृष्ण को वो अपने गुरु बना लेते हैं। पहले वो फ्रेंड होते हैं, कृष्णा और अर्जुन फ्रेंड होते हैं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन अपने आपको उनका शिष्य बोलता है, शिष्य से हम साधी माम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, अभी आप मेरे को गाइड कीजिए। अब फ्रेंडली टॉक बंद, आप मुझे एज अ गुरु इंस्ट्रक्ट कीजिए कि क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड, प्लीज टेल मी। ऐसा अर्जुन सरेंडर हो जाता है कृष्णा, और फिर कृष्णा भगवत गीता बोलते हैं। तो ये प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन है भगवत गीता समझने की, जो अर्जुन ने खुद बताया अपने बिहेवियर से। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता, कि किस मूड से हम भगवत गीता समझ सकते हैं, कौन व्यक्ति क्वालिफाइड हो जाता है भगवत गीता समझने के लिए। सबसे पहली है कि वो सरेंडर हो जाता है टुवर्ड्स कृष्णा, टुवर्ड्स डिवोटीज, टुवर्ड्स गुरु, और फिर वो समझ पाएगा भगवत गीता। भगवत गीता चैलेंजिंग मूड में नहीं समझ सकते। भगवत गीता को हम अपने स्पेकुलेशन से नहीं समझ सकते। तो ये चैप्टर 2 में फिर भगवान अर्जुन को, जैसे आप देख रहे हो ये सारे फ्लोट चार्ट्स, ये सारा समझाते हैं, सांख्य फिलोसॉफी, कर्म कांड, बुद्धि योग यानी कि निष्काम कर्म योग, फिर स्थितप्रज्ञ कौन है, उसके क्या लक्षण है ना। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। ये जस्ट फ्लोर चार्ट में ओवरऑल समरी है, और किस भाव से वर्क करना चाहिए कि वर्क इन द मोड ऑफ सेल्फलेस सर्विस। ये जो पूरा लाइन है, ये 4, ये इम्पोर्टेंट वर्क चीज है पूरे चैप्टर की, कि किस मूड में हमें वर्क करना चाहिए, कोई भी कार्य करना चाहिए। और इस भाव से अगर हम ये मूड रख के कोई भी कार्य करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमें उसका कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, और हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल पाएंगे। जो हम सिस्टम में जो फंसे हुए हैं, वो सिस्टम से हम बाहर निकल पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में चर्चा किया कि फल की इच्छा रखे बिना कार्य करना, उसके पूरे डायनामिक्स, उसका पूरा मैकेनिज्म, उसका पूरा मूड हम समझ सके। और फिर चैप्टर 3 में अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैं युद्ध लड़ूं कि फिर ये पाप वाले कार्यों से बचूं, यानी कि युद्ध नहीं लड़ूं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं बीच का आंसर, कि युद्ध लड़ना है पर मेरे लिए युद्ध लड़ो। तो और फिर उनको सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों चीजें समझाते हैं, और फिर बोलते हैं प्री मैच्योर रिनाउंसिएशन का हमने चर्चा किया, कि जो प्री मैच्योरली रिनाउंस हो जाते हैं वो सोसाइटी में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं,
और लोगों के फेथ को डिस्टर्ब कर देते हैं पूरा। और इसी अध्याय के 30 नंबर के श्लोक जो सबसे इम्पोर्टेंट था, उसमें हमने देखा कि 4 क्वालिटीज पे हमें कार्य करना चाहिए। अगेन भगवान बता दें, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला सेक्शन, working only for Lord Krishna without self motivation, following the teachings faithfully, without envy, free from lethargy, इस भाव से हमें कार्य करना चाहिए। और एंड में फिर लस्ट के ऊपर भगवान चर्चा करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था डिटेल में, और किसको कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं वो चर्चा हुआ था। चौथे अध्याय में, जैसे कि आप जानते हैं, अध्याय का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, हिंदी में इसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। तीसरे अध्याय के अंत में भगवान काम के ऊपर डिस्क्रिप्शन देते हैं, लस्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन देते हैं, और ये कहते हैं कि आध्यात्मिक चेतना से, आध्यात्मिक बल से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। और इस लस्ट को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज जब हम प्राप्त करेंगे तो वो नॉलेज की तलवार से हम लस्ट को काट सकते हैं। वो नॉलेज क्या है एग्जैक्टली चैप्टर 4 में बताते हैं भगवान, इसलिए इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये चैप्टर 4 वो तलवार है जो लस्ट को हम काट सकते हैं। इसलिए चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या दिव्य ज्ञान है जिसको हम समझ जाएं और जिसको हम प्रैक्टिस करें तो हम लस्ट को ओवरकम कर सकते हैं इजीली। सो ये चार्ट आप देख सकते हैं, चैप्टर 3 में लस्ट के विषय में बताया है भगवान ने, और कर्म योग के विषय में बताया है। कर्म योग अगर आप अच्छे से करेंगे तो उससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, जो चैप्टर 4 में पूरा समझाया है। चैप्टर 4 में समझा है कि ये दिव्य ज्ञान क्या है और इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, और वो प्राप्त करने से क्या होगा, ये 3 चीजें होगी। सकाम कर्मयोग से निष्काम कर्मयोग पे पहुंचेंगे हम। आई होप आप लोग जानते होंगे कि सकाम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, उसकी क्लास हमने पहले ली हुई है। और दूसरा कि हमें इंटेलिजेंस मिलता है ताकि हम हमारे लस्टी डिजायर्स को ओवरकम कर सकें। और तीसरा हमारी चेतना शुद्ध होती है, हम तमोगुण से रजोगुण से सत्वगुण के स्टेज पर आ सकते हैं और धीरे धीरे शुद्ध सत्व पर पहुंच सकते हैं। तो ये ब्रीफ कनेक्टिंग लिंक था तीसरे और चौथे अध्याय का। तो इसलिए तीसरा अध्याय और चौथे अध्याय के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो है ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। क्यों भगवान अभी दिव्य ज्ञान के विषय में समझाते हैं उसका मैंने आपको रीजन बताया। सो हम शुरू करते हैं भगवद गीता अध्याय 4, जिसमें भगवान सबसे पहले ये बताते हैं कि ये दिव्य ज्ञान जो है कैसे आया हमारे पास, वे भगवद गीता का ये नॉलेज किस तरह ह्यूमन सोसाइटी में एंटर हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं और फिर अपने बारे में समझाते हैं। पढ़िए पहला श्लोक। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि ये योग विद्या, मतलब ये जो साइंस है, साइंस ऑफ योगा, सबसे पहले किसको दिया भगवान ने? सूर्य देवता विवस्वान को दिया। विवस्वान को सबसे पहले ये नॉलेज भगवान ने शेयर किया था। और
विवस्वान जो थे वो है सूर्य के देवता, सन गॉड। जनरली आजकल के साइंटिस्ट लोग ये बोलते हैं कि केवल पृथ्वी पे ही जीवन है और दूसरे ग्रहों पे कोई जीवन नहीं है। मंगल पे हम लोग हो गया है, चंद्र पे हो गया है, कोई व्यक्ति मिला नहीं हमको। तो ये आप कैसे बोल रहे हो कि सूर्य पे कोई लोग, कोई राजा है? सूर्य में लोग रहते हैं और भगवान बोल रहे हैं सूर्य पे लोग नहीं रहते हैं, सूर्य पे एक राजा भी रहता है, उसको मैंने ये ज्ञान दिया। भगवान है। तो ये एज पर भगवद गीता हर प्लैनेट पे लोग रहते हैं, है ना। मार्स पे भी लोग रहते हैं, जुपिटर पे भी लोग रहते हैं, सैटर्न पे भी रहते हैं, मून पे भी रहते हैं, सन पे भी रहते हैं। ये भगवद गीता ओपन चैलेंज सबको देता है। आजकल के जो आधुनिक वैज्ञानिक लोग होते हैं वो ये बात को समझ नहीं पाते हैं। उस पे कई सारी कंट्रोवर्सी चीजें भी है। कई लोग बोलते हैं चंद्रमा पे नहीं गए हैं, कई लोग बोलते हैं कि गए हैं, और कई लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल जगह बना है जहाँ पे लोग शूट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो देखो हम हो क्या है चंद्र पे। सो ऐसे कई सारी कंट्रोवर्सी चीजें हैं, बट एज पर भगवत गीता अभी के जो साइंटिस्ट लोग हैं, जैसे नासा में लोग हैं या इसरो में जो लोग हैं, वो लोग कभी भी चंद्र पे या मंगल पर नहीं गए हैं। आपको भले सुन के शॉकिंग लगेगा, बट दे हैव नेवर गॉन टू मून। क्योंकि मून प्लैनेट जो है वो एक स्वर्ग लोक की कैटेगरी में आता है। तो स्वर्ग में ऐसे ही व्यक्ति नहीं जा सकता। जैसे बिना वीजा पासपोर्ट के आप अमेरिका नहीं जा सकते, ऐसे बिना अच्छे कर्म किए आप स्वर्ग लोक पे नहीं जा सकते। तो अगर मैं बोले कि मैं रॉकेट बना के सारे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के फॉर्मूला समझ के जा सकता हूँ मून पे, तो आप बहुत बड़े इल्यूजन में हो। सॉरी टू से दिस, बट दिस इज रियल फैक्ट। और ये भले आप डाइजेस्ट कर पाओ या नहीं कर पाओ, पर हमारी ड्यूटी है रियल फैक्ट को एज इट इज प्रेजेंट करना। तो साइंटिस्ट लोग कभी भी चांद पे नहीं गए हैं, ना वो मंगल पे कभी गए हैं, ना कभी जा पाएंगे इस जीवन में। इसलिए प्रभुपाद ने एक बुक लिखी है, अन्य ग्रह की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। और वो बुक में प्रभुपाद बताते हैं कि आप चंद्रमा पे जा सकते, आप मंगल पे जा सकते कैसे, वो मैंने इस बुक में बताया है। आप वो बुक को पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे जा सकते हैं। पर ये चंद्रयान और ये सब बना के आप ऐसे ही मून पर नहीं जा सकते या कोई दूसरी चीज पे नहीं जा सकते। तो और कई लोग ये कंसेप्ट भी उठाते हैं कि एलियन लोग हैं या फिर यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। और कोई लोग ये भी बोलते हैं कि हमें मंगल पे या चंद्र पे या कहीं दूसरे ग्रहों पर एलियन मिले हैं और उनको छुपा दिया है। तो ये सब के सब जो है ना मिथ है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि रामायण मिथ है या महाभारत मिथ है, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि वो लोग मिथ है कि चांद पे गए, मून पे गए। सो ये सब एलियंस और यूएफओ ये सब के सब इमेजिनेशन है। और साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं और पब्लिक का पैसा लेते हैं एक्चुअली, और रिसर्च के नाम पे उसको इन्वेस्ट करते हैं अपने फायदे के लिए। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। प्रभुपाद ने कहा था एक दिन ये एक्सपोज होने वाली है चीज दुनिया के सामने। 50 साल, अगले 50 सालों में ये सब एक्सपोज हो जाएगा कि ये लोग कभी दूसरे ग्रहों पे नहीं गए हैं। यस। कोई वस्तु इधर से दूसरे प्लेनेट पे जा ही नहीं सकती, नेवर। कोई भी चीज इधर से आप दूसरे प्लेनेट पे नहीं जा सकती।
सेम जैसे अमेरिका है या कोई दूसरा कंट्री है, उस कंट्री पे आपको जाना हो या कोई चीज भेजनी हो तो बिना पासपोर्ट वीजा के या कस्टम ड्यूटी जो भी आप उसमें लगा लो, उसके बिना आप एंटर कर ही नहीं सकते। स्ट्रिक्ट नियम बने हुए हैं। तो ऐसे ही इंटर प्लैनेटरी एक्सचेंज के लिए भी स्ट्रिक्ट नियम बनाए भगवान ने। बिना कोई अच्छे कर्मों के मदद से आप दूसरे लोग पे एंटर नहीं कर सकते और इस बॉडी में एंटर नहीं कर सकते आप। जैसे उसी तरह से सूर्य ग्रह पे भी लोग रहते हैं, है ना। उसके लिए हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अरे सूर्य पे लोग कैसे रहते होंगे, सब जल जाएंगे, कैसे रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं कि आत्मा को न कभी जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है। तो आत्मा जो है कभी भी अग्नि के प्रभाव में जल नहीं सकती। तो फिर कैसे रह सकते हैं सूर्य पे? तो सूर्य पे जो लोग रहते हैं उनको ऐसी बॉडी मिली है कि वो फायर में सरवाइव कर सके। उसको कैसे समझे? जैसे कि इस पृथ्वी पे आप देख लो, पानी के अंदर भी कितने सारी प्रजातियां रहती हैं। अभी हम ऐसा सोचने बैठे, अरे पानी में कैसे रह सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे, कैसे रह सकते हैं। तो ये हमारी छोटी सोच है। पर पानी में भगवान ने ऐसी शरीर बनाया है कि वो पानी के अंदर सरवाइव कर सके। इसलिए फिश को गिल्स दिए हैं ताकि वो पानी के अंदर भी रेस्पिरेशन ले सके और सरवाइव हो सके। तो नेचर ने ऐसा बॉडी बनाया। तो ऐसे ही नेचर ने इस प्रकार की बॉडी बनाया जो फायर में सरवाइव कर सके। हमारा बॉडी फायर में सरवाइव नहीं कर सकता, हमारा बॉडी पानी के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता, हमारा बॉडी हवा में सरवाइव नहीं कर सकता, हमारा बॉडी पृथ्वी पे सरवाइव कर सकता है। ऐसा हमारा बॉडी बनाया। तो हम अपने बॉडी को रेफरेंस पॉइंट समझ के सभी बॉडीज को जज करते हैं जो हमारी मूर्खता है। तो उसी तरह से हमें यूनिवर्सली सोचना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि हम पानी में सरवाइव नहीं कर सकते तो कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, हम अग्नि में सरवाइव नहीं कर सकते तो कोई सरवाइव नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। सो कहने का तात्पर्य है कि सूर्य प्लैनेट पे भी लोग रहते हैं और उनको फायर बॉडी मिली है, मींस कि उनका बॉडी फायर में अडेप्ट हो सकता है। अग्नि का पूरा शरीर बना होता है तो अग्नि में वो रह सकते हैं, और आत्मा का तो कहीं भी पूरे भौतिक संसार में रख लो उसको, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। सो इस तरह भगवान कहते हैं कि मैंने सबसे पहले ये दिव्य संदेश सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। तो सूर्य का प्लैनेट जो है वहां पे राजा है एक, और उस राजा का नाम है विवस्वान। और विवस्वान ने फिर ये ज्ञान मनु को दिया था। मनुष्य के पिता का नाम है मनु, तो मनु से आए मनुष्य, और मनु के द्वारा ये ज्ञान पूरे मनुष्य समाज में पहुंचा। हाँ, वो मैं बताऊंगा, आगे आएगा मनु मतलब। अभी मनु कौन है मैं आगे के सेशन में आपको बताऊंगा। बट मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो इक्ष्वाकु कौन है? इक्ष्वाकु जो है मनु के वंश में आने वाले एक राजा है, और इक्ष्वाकु से आगे की पीढ़ी में भगवान रामचंद्र प्रकट होते हैं। इसलिए ये सूर्य वंश कहा जाता है इसको। सूर्य देवता से जो वंश जो आ रहा है जिसमें भगवान रामचंद्र आए थे, सूर्य वंश रामचंद्र, तो उस वंश में ये भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो ऐसे दो वंश है, एक है सूर्य देवता से वंश उत्पन्न हुआ है और दूसरा चंद्र देवता से वंश उत्पन्न हुआ है। भगवान कृष्ण चंद्र वंश में आए और भगवान रामचंद्र सूर्य वंश में आए। तो ये भगवत गीता की हिस्ट्री सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि क्या है ये। सो पढ़िए हाईलाइट पॉइंट इसको। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए।
जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। तो पहले के जमाने में राजा जो होता था वो बहुत रिस्पॉन्सिबल वाला रोल प्ले करता था। आजकल के जो मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट होते हैं वैसा नहीं कि ऑफिस में ही बैठे हैं और सब लोग बाकी बाहर अपना काम संभाले, मैं अपनी पोस्ट पोजीशन संभालता हूँ, ऐसा नहीं। पहले के समय में राजा होते थे बहुत रिस्पॉन्सिबल लेके राजा का रोल प्ले करते थे और हमेशा अपनी प्रजा को लेके प्रजा को बहुत सीरियसली लेते थे और उनका हमेशा देखभाल करते थे पर्सनली राजा खुद। जैसे परीक्षित महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है, भगवान रामचंद्र थे इवन। तो ये लोग काफी वैदिक समय में इसलिए राजा को राज ऋषि बोला जाता था कि वो राजा भी थे और सेंटली पर्सनालिटीज भी थे, मतलब ऋषि वाले गुण भी थे उनके अंदर। ऐसे ही राजा वो नहीं बनते थे बट सेंटली क्वालिटीज वाले राजा बनते थे। तो भगवान कहते हैं कि भगवत गीता ज्ञान जो है वो राज ऋषियों के लिए, जैसे सूर्य देवता है वो भी राज ऋषि है, इक्ष्वाकु राजा है वो भी राज ऋषि है, मनु जो है वो भी राज ऋषि है। तो ऐसे राज ऋषि लोगों के लिए ये ज्ञान बना है। सामान्य साधारण मनुष्य के लिए भगवत गीता नहीं बनी है। इट इज मेंट फॉर किंग्स हु आर मेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनहेबिटेंट्स। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद ये पॉइंट पे ज्यादा एम्फेसिस करते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि सूर्य देवता जो है उनको सबसे पहला शिष्य बनाया था भगवान ने। भगवत गीता का नॉलेज देने के लिए सबसे पहला नॉलेज भगवान ने सूर्य देवता को दिया था। और इसमें से लिखा है कि सूर्य कृष्णा के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि अर्जुन पहला शिष्य नहीं था भगवत गीता समझने के लिए, बट सूर्य देवता जो थे वो पहले शिष्य थे भगवत गीता को समझने के लिए। एंड एक और कंसेप्ट आता है इसमें मनु का। अब ये मनु कौन है, क्या है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज समझनी होगी आपको, टाइम स्केल ड्यूरेशन जिसको बोलते हैं। देखिए हमारा जो टाइम स्केल है और ऊपर के लोगों में जो टाइम स्केल है दोनों में डिफरेंस है बहुत, है ना। जैसे यहाँ पे बोला जाता है कि हमारे 6 महीने मीन्स स्वर्ग लोक में 12 घंटे, दूसरे 6 महीने तो स्वर्ग लोक में दूसरे 12 घंटे। तो हमारा 1 साल यानी कि उनका 1 दिन। इसलिए हम जैसे बोलते हैं ना, श्राद्ध महीना जो आता है साल में 1 बार आता है, तो वो श्राद्ध महीने में हम क्या करते हैं, जो पितृ लोग जो स्वर्ग में गए हैं उनको हर रोज भोजन प्राप्त होता है एक प्रकार से देखिए, क्योंकि हम साल में 1 बार उनको फूड ऑफर करते हैं, पिंडदान करते हैं, है ना। तो हर साल लगभग सितंबर अक्टूबर या अगस्त सितंबर के महीने में आता है, तो साल में 1 बार हम उनको ऑफर करते हैं, मीन्स एवरी डे उनको भोजन मिल जाता है। सो हमारा 1 साल, उनका 1 दिन। स्वर्ग लोक से ऊपर ऊपर आप जैसे जैसे जाएंगे ऐसे समय की गति जो है वो धीमे होती जाएगी, बहुत धीमे होती जाएगी। तो जो सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट है इस भौतिक संसार का वो है ब्रह्मलोक, जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी रहते हैं, जिन्होंने ये पूरा ब्रह्मांड को क्रिएट किया। वो फर्स्ट इंजीनियर थे इस यूनिवर्स के। तो उनके वहां जो टाइम स्केल इतना स्लो हो जाता है कि उनका 1 सेकंड यानी कि हमारे पृथ्वी के 1 लाख साल। तो आप ये समझ नहीं पाएंगे या कंसीव नहीं कर पाएंगे, हमारी छोटी बुद्धि है क्योंकि। तो उनका 1 सेकंड यानी कि हमारा 1 लाख साल, ठीक है। भगवान ने गीता का ज्ञान 5000 वर्ष पूर्व दिया था,
इसका मतलब ब्रह्मा जी का अभी तक 1 सेकंड पूरा नहीं हुआ है, सोचिए उनको ऐसा लग रहा है अभी अभी ज्ञान दिया है। तो हमारा 1 लाख साल तो उनका 1 सेकंड हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ऐसे 100 साल तक जीते हैं। तो मैं अभी आपके साथ एक फोटो शेयर करता हूँ जिसमें ये टाइम स्केल का एक्सप्लेनेशन दिया है। दिख रहा है? तो आप अभी पहले इस पे फोकस कीजिए, जो चीज पहले आपको पता है वो मैं बता दूं। देखिए ये सतयुग 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, हर 2 युग के बीच में एक संध्या होती है, जो संध्या आप देख रहे हैं। तो सतयुग जो है 17,28,000 साल का है, त्रेता युग 12,96,000 ईयर्स का है, द्वापर युग 8,64,000 साल का है और कलयुग 4,32,000 साल का है। तो अभी जो चल रहा है युग वो है कलयुग, और इस कलयुग में टोटल अभी तक 5,000 साल ही हुए हैं। तो मतलब 4,27,000 साल और बाकी है। ठीक है, अब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग खत्म होगा तो फिर से सतयुग आएगा, फिर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो ऐसे साइकिल में ये चलता है पूरा युग। तो एक युग जो एक साइकिल हो जाता है, उस एक साइकिल को बोलते हैं दिव्य युग। ये पूरा 43,20,000 ईयर्स का होता है। कैसे? 17,28,000 ईयर्स प्लस 12,96,000 ईयर्स प्लस 8,46,4,000 प्लस 4,32,000 ईयर्स। तो ये आप कैलकुलेटर लेके बैठो अभी, तो आपको समझ में आएगा। इन सबको ऐड करो तो आपको एक काउंट मिलेगा जिसको बोलते हैं 4,32,000 ईयर्स, 43,32,000 ईयर्स। तो 43,32,000 ईयर्स का एक साइकिल होता है। ठीक है, ये जब 71 साइकिल ऐसे घूम जाते हैं तो एक मनवंतर बोलते हैं उसको। देखिए अभी जो आप देख रहे हो कि एक साइकिल को बोलते हैं 71 साइकिल, सॉरी एक साइकिल ऐसे 71 साइकिल घूम जाए तो एक मनवंतर होता है, और उसका ड्यूरेशन ये है 30,67,20,000 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे 71 साइकिल जब हो जाते हैं तो एक मनु का जीवन इतना है। ठीक है, मनु का एक जीवन 71 साइकिल जितना है, ऐसे। वो नाइट पीरियड है, वो मैं बाद में उसमें आता हूँ, पहले पूरा सुन लो आप। तो ऐसे 71 साइकिल हो जाए तो एक मनु मर जाता है। ऐसे अभी मैं फिर ऊपर आता हूँ। अब देखिए ये ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी का ये लाइफ पूरा है। इसमें आता है क्या स्पॉटलाइट? ओके, सो ये स्पॉटलाइट दिख रहा है आपको? तो ये स्पॉटलाइट आपको दिख रहा है ना, इस स्पॉटलाइट पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये ब्रह्मा जी का पूरा लाइफ साइकिल है, ये बर्थ और ये डेथ। ब्रह्मा जी 100 ईयर्स तक जीते हैं। अच्छा, अभी ब्रह्मा जी का एक दिन आप ले लो, तो देखिए ये पूरा एक दिन अगर हम लेते हैं तो एक दिन में मतलब ये दिन और ये रात। ठीक है, एक दिन में ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ऐसे 14 मनु आते हैं।
ठीक है। एक मनु, जैसे मैंने बताया कि 71 दिव्य युग तक रहते हैं, मतलब 71 साइकिल हो जाए सत्युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, तो एक मनु होता है। ऐसे 14 मनु हो जाए तो ब्रह्मा का एक दिन हो जाता है। आपको अगर प्रश्न हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। अभी करंट सीन क्या है कि ब्रह्मा जी 51 ईयर के हो गए हैं। इसमें लिखा है देखो, 51 ईयर हो गए, उसमें पहला महीना हो गया और उसका पहला दिन चल रहा है। और एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो अभी 7वां मनु चल रहा है। 7वां मनु का जो नाम है, जो इसमें बताया है, वैवस्वत मनु, सॉरी। तो 7वां मनु अभी चल रहा है, करंट जो अभी 2020 आप समझ लो, जो भी 21, 7वां मनु चल रहा है। और 7वें मनु के अंदर जो दिव्य युग, अभी एक मनु में 71 साइकिल होते हैं, तो अभी जो साइकिल चल रहा है वो 28 नंबर का साइकिल चल रहा है। कितना एक्यूरेट दिया है हमारे स्क्रिप्चर्स में टाइम स्केल। तो 28वें नंबर का साइकिल चल रहा है, और 28वें साइकिल में कलयुग के 5 साल हो गए। तो ये करंट स्टेटस है इस ब्रह्मांड के टाइम साइकिल का। कर सकते हो आप, हाँ कर लो। हाँ यस कौशिक प्रो, आपका प्रश्न है, पूछिए। प्रो मेरा ये प्रश्न है कि मैं समझा नहीं, प्रश्न तो नहीं है, मैं समझा नहीं ब्रह्मा जी और मनु में, यानी कि आपने कैसे अभी मैं फिर से समझाने जाऊंगा तो टाइम चला जाएगा, पर जिसको समझ में आ गया है उसके अंदर कुछ प्रश्न है तो पूछिए। नहीं सर, नहीं प्रभु जी। हाँ यस यस, थैंक यू प्रभु। सो रिवाइज में कर देता हूँ एक बार, ये टाइम स्केल समझना इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं। ठीक है, 100 साल में अभी 51st ईयर चल रहा है। 51st ईयर के अंदर, मतलब जो पहला दिन चल रहा है, एक दिन में 14 मनु होते हैं, उसमें 7वां मनु करंट स्टेटस पर है। और 7वें मनु का जो टाइम स्केल है 71 साइकिल का ये होता है, उसमें 28वां साइकिल चल रहा है, और 28वें साइकिल में कलयुग चल रहा है। तो 2 लोगों ने हैंड रेस किए हैं। यस यस, अक्षत प्रभु पूछिए प्रश्न। आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। यस, हरे कृष्ण। प्रभु, आप गुरुजी मैं बोल रहा था कि आप ये फोटो सेंड कर सकते हैं। हाँ फोटो शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम हाँ तो ग्रुप गुरुजी, पे, क्योंकि टेलीग्राम इसमें ग्रुप पे मैं एक्चुअली शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम में, एक्चुअली टेलीग्राम तो मैं यूज नहीं कर रहा। हाँ तो पर्सनली व्हाट्सएप कर देंगे, हमारी टीम में आपको व्हाट्सएप कर देंगे। यस यस गुरुजी, एक्चुअली है तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, पर इसमें मैथमेटिकली जो थोड़ा बहुत है ना कंफ्यूजन, वो बहुत ज्यादा, इसलिए खुद समझना पड़ेगा ये। यस यस, आपको समय मिले तो आप पर्सनली मिलने आ सकते हो, तो क्या मैं एक अच्छे बोर्ड पे लिख के आपको या कागज में लिख के। ओके, तो गुरुजी मैं संडे को आ सकता हूँ, तो संडे को शायद। प्रॉब्लम ये, संडे को मैं फ्री नहीं होता हूँ। तो मिलने आते बट नहीं, थे एक्चुअली वेडनेसडे तो मैं आता ही हूँ अपना वो भगवत गीता का लेक्चर अटेंड करने के, तो उधर उस नेक्स्ट वेडनेसडे हम हो सकता है, अगर आपको कोई हो प्रॉब्लम ना हो। जाएगा। प्रॉब्लम ये सबको संडे ही मिलना है, तो इसलिए मेरा पैक हो जाता है संडे। ओके ओके, कोई बात नहीं गुरुजी। हरे कृष्ण। यस ओपी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, प्रभु जी, भगवत गीता का नॉलेज सूर्यदेव विवस्वान को कौन से मनु में सुनाया गया था? 7वां मनु, मैंने बताया ना, अभी जो करंट चल रहा है वो 7वां मनु चल रहा है। तो 7वां मनु जिसका नाम है वैवस्वत मनु, उस मनु में ये ज्ञान बताया था।
तो ये फर्स्ट टाइम भगवत गीता का नॉलेज शेयर किया गया, तो इसके पहले के जो 6 मनु है उसके अंदर भगवत गीता का नॉलेज नहीं था लोगों के पास? नहीं, उसके पहले भगवत गीता का नॉलेज, एक्चुअली भगवान आते हैं दूसरे श्लोक में यही बोलते हैं कि ये ज्ञान अनंत काल से चल रहा है, पर बीच में कई बार ब्रेक हो जाता है, तो वो फिर से रिवाइव करने के लिए अर्जुन मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तो पहले जो 6 मनु चले गए, ये जो आप देख रहे हो, ये 6 मनु जो चले गए, इसमें भगवत गीता का नॉलेज था, ये इसमें नॉलेज था। 7वें मनु के आते आते ये नॉलेज एक्सटिंक्ट हो गया और फिर से रिवाइव किया भगवान ने अर्जुन को बोल के। यस प्रभु जी, थैंक यू। नहीं, वैवस्वत मनु की बात हो रही है। सो यस संतोष प्रभु। मतलब रामायण का जो नॉलेज है वो कब आया था? मतलब रामायण क्या हमारे पास जो नॉलेज, क्या वॉइस तो अभी आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? हेलो, हरे कृष्णा। अब आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है क्लियर। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आ रहा है क्लियर। हाँ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, रामायण का नॉलेज मतलब कब मिला था, और वो डिसिप्लिकेशन सक्सेशन में कैसे मतलब गिनाया जाता, मतलब वो उसका नॉलेज? रामायण की चर्चा नहीं, रामायण तो त्रेता युग में आई थी, और इसमें जो भगवान बता रहे हैं वो भगवत गीता का नॉलेज का पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं। रामायण में तो ऐसा मतलब कुछ सीन नहीं हुआ था, ये भगवत गीता में ऐसा हुआ था कि बीच में ये लुप्त हो गया था और फिर से मैं रिवाइव कर रहा हूँ, ऐसा भगवत गीता में हुआ, रामायण में नहीं हुआ। नहीं, मतलब भगवत गीता है जैसे, तो वो रामायण भी क्या डिसिप्लिक सक्सेशन में उसका नॉलेज है, या फिर कैसे मतलब उसका? हाँ, मतलब सारे वेद पुराण डिसिप्लिक सक्सेशन से ही प्राप्त होते हैं। तो मतलब वो यही डिसिप्लिकेशन है, या उसका अलग रहता है? मतलब वो रामायण का डिसिप्लिक सक्सेशन क्या है, वो मेरे को हिस्ट्री उसका पढ़ना पड़ेगा, उसका हिस्ट्री मैंने पढ़ा नहीं है रामायण का। ओके ओके, बस यही क्वेश्चन था। यस, तो अभी आप एनालिसिस करो तो ये जो 4 साइकिल हो जाते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो ये चारों को अगर आप जोड़ दो तो 43,20,000 ईयर्स हो जाते हैं। और तो प्रभुपाद तात्पर्य में ये भी समझाते हैं कैलकुलेशन करके पूरा कि भगवत गीता जो है 12,40,00,000 साल पहले सूर्य देवता को सुनाई थी। अगर आप ये पूरा कैलकुलेशन करोगे मनु का, जैसे मनु, जैसे मैंने बताया, मनु का जो ड्यूरेशन है वो 30,53,00,000 ईयर्स का होता है, जिसमें से 12,04,00,000 साल कंप्लीट हो गए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवत गीता मनुष्य समाज में 12,40,00,000 साल पहले आई थी, क्योंकि मनु से ही मनुष्य समाज प्रकट हुआ, तो मनु को 12,40,00,000 साल पहले दिया था। तो भगवत गीता इतनी पुरानी है ना। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता जो है 5,000 वर्ष पूर्व था और अभी नहीं था, बट भगवत गीता इतनी करोड़ों साल पुराना नॉलेज है ये, जो परंपरा से आ रहा है। हमको 5,000 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ है, और हम जूम कैंडिडेट्स को 2021 में पूरा प्राप्त हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। So it is the ancient, very ancient knowledge. So yes, ओबी ब्रो, कुछ क्वेश्चन है आपका? हाँ प्रभु जी टाइम सीरीज तो समझ में आ गया, लेकिन अगर अभी इससे संबंधित चैतन्य महाप्रभु और कृष्णा कब आए थे, अगर ये बता दे तो और ज्यादा क्लियर हो जाता। अभी इससे संबंधित क्या? इससे टाइम सीरीज तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण कब आते हैं, तो अगर आप चैतन्य महाप्रभु या कृष्णा जो है ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं।
तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं भगवान कृष्ण। अच्छा। तो जैसे नहीं, जैसे मैं फिर से वो आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन पर। तो ब्रह्मा जी का एक दिन ले लो, तो एक दिन में एक ही बार आते हैं, ठीक है। हाँ, तो कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। एक दिन में 14 मनु हो जाते हैं, तो 7वां मनु चल रहा है। अभी कृष्ण आगे चले गए, समझे आप। तो हम लोग इतने लकी है कि 14 मनु में से हम 7वें मनु के 28वें साइकिल में हैं, जिसमें कृष्ण आए थे। कितने लकी है हम, सोचिए। और वो भी मनुष्य रूप में हम जो समझ सकते हैं। तो वी आर वेरी 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 फॉर्चुनेट। इतना समझ लीजिए कि इतने 14 मनु हैं। एक्चुअली शास्त्र में एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है कि कृष्णा कब आते हैं। लिखा है कि ब्रह्मा के एक दिन में जब 7वां मनु होगा, उसका जब 28वां साइकिल चलेगा, उस 28वें साइकिल के द्वापर युग में आएंगे। ऐसा एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। और अभी वही टाइम चल रहा है। अब सोचिए हम कितने भाग्यशाली हुए कि हम छठे मनु में नहीं है, या तीसरे मनु में नहीं है, या 13वें मनु में नहीं। हम 7वें मनु के 28वें साइकिल के कलयुग में प्रकट हुए हैं। एकदम ऑस्पिशियस टाइम पे हम सब लोग प्रकट हुए हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन को बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। एकदम हम इसको ऐसे ही गवा रहे हैं ना, मतलब आज जो लोग घूम रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंद्र तृप्ति करके, इतना उनको पता नहीं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को वो ऐसे ही गवा रहे हैं। इसका मैं जनरली उदाहरण देता हूँ कि जैसे अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन में एक रिंग को क्या बोलते हैं, गोल रिंग होती है ना, क्या बोलते हैं, एक रिंग वो तैर रही है, समझ लो, ठीक है। एक रिंग अटलांटिक ओशन में तैर रही है, और उस अटलांटिक ओशन में एक कछुआ है, ठीक है, एक कछुआ है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कछुआ उस रिंग से गुजर के ऊपर बाहर देखेगा कि क्या है दुनिया में, है? नहीं, एक बड़ी गोल रिंग समझ लो, कोई भी एक रिंग है, उस रिंग से मुंह डाल के और कछुआ बाहर देख रहा है कि क्या है। इतना बड़ा अटलांटिक ओशन है, एक ही रिंग है और एक कछुआ, कितना कम चांस है। बस वो चांस को हमने एक्सेप्ट किया है, और हम ये 7वें मनु के 28वें साइकिल में हम प्रकट हुए, और उसमें भी हम गीता समझ रहे हैं। आप सोचिए, एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, जो एकदम ब्रह्मांड के जो फॉर्चुनेट जीव है ना, वो सब आज हम सब साथ में इकट्ठा हुए हैं और ये चीज समझ रहे हैं। वी आर सो फॉर्चुनेट। और हम लोग बोलते हैं प्रभु जी टाइम नहीं है, आज मेरा इंटरनेट खत्म हो गया, या कल मेरी एग्जाम है। आप सोचिए इतने फॉर्चुनेट पीरियड में हम आए, और हम छोटे छोटे रीजंस को यूज करके इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य मुझे तो नहीं दिखता कोई। तो इसको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए हमें, और भगवत गीता को सीरियसली पढ़ना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। तो भगवान जो है ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। अब देखिए, अब जब 29वां साइकिल चालू होगा, मतलब अभी 28वां साइकिल चल रहा है, जब 29वां साइकिल चालू होगा तो वो द्वापर युग में कृष्ण नहीं आएंगे, समझे आप। और जो 27वां साइकिल गया उसमें कृष्ण नहीं आएंगे, आए थे 28वें में ही आएंगे, क्योंकि एक दिन में एक बार आते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, उसमें 7वें मनु में ही 28वें साइकिल भी आएंगे, 29वें साइकिल पे नहीं है। और हम लोग भी 28वें साइकिल में हम समझ पा रहे हैं ये पूरा साइकिल। वी आर वेरी फॉर्चुनेट इन दिस वे। तो कई लोगों ने हैंड रेस किए। यस अनिकेत जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि अगर विवस्वान सूर्यदेव विवस्वान को 12 करोड़ साल पहले ये ज्ञान दिया था, तो जो सवाल उन्होंने पूछे वो सेम अर्जुन ने कैसे पूछे?
एग्जैक्ट एक एक क्वेश्चन से? एक्चुअली प्रिंसिपल्स सेम चर्चा हुई थी। जो अर्जुन और कृष्णा के बीच में जो प्रिंसिपल्स को लेके चर्चा हुई थी, जैसे आत्मा का ज्ञान है, प्रकृति के 3 गुण का ज्ञान है, वो सब्जेक्ट मैटर सेम चर्चा हुई थी ऐसा। तो वैसे ही सेम सब्जेक्ट मैटर्स भगवान अर्जुन के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और एक्चुअली सब कुछ भगवान के कंट्रोल में ही है। भगवान ने ही आगे कहते हैं कि ये लॉस्ट हो गया था नॉलेज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फिर से ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो भगवान ने पर्टिकुलर इस प्रकार से अरेंज किया सिचुएशन कि अर्जुन वही क्वेश्चन पूछे ताकि भगवद गीता का नॉलेज आगे कंटिन्यू हो सके, वही सब्जेक्ट मैटर्स आगे कैरी फॉरवर्ड हो ऐसा। प्रभु जी एक और सवाल था कि अगर मतलब इतने साल अभी और धरती पे कलयुग चलना है, तो हमको तो यही दिखता है कि अभी कुछ हजार साल में धरती को ये खत्म कर हम लोग खत्म कर देंगे पॉल्यूशन से, न्यूक्लियर वेपन से, तो बचेगा क्या? कलयुग खत्म कैसे हो ही नहीं पाएगा आगे का, तो फिर ह्यूमन एक्सटेंड हो जाएंगे सारे। तो ये सब भौतिक धारणा है कि ह्यूमन सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, पर कलयुग 4,32,000 साल तक चलेगा, जिसमें 5,000 साल ही हुए, और 4,27,000 साल कलयुग चलने वाला है आगे, और 4,27,000 साल चलने वाले मनुष्य तब तक सरवाइव होने वाले हैं। मतलब अब सोचिए 5,000 साल हो गए और कलयुग में इतना ड्रास्टिक परिवर्तन आ गया, आप सोचिए और आगे कितना देखना बाकी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं समय कम है, सीरियसली इस ज्ञान को एक्सेप्ट करो और भगवत धाम आ जाओ वापस। कलयुग का एंड देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जी एक सवाल था कि मेरे को चीजें सीधा एक्सेप्ट नहीं होती है, दिमाग में सवाल ही सवाल है, एक लाइन पढ़ो तो उसमें से भी सवाल निकल आते हैं। इतने सवालों का करेंगे क्या? मतलब सीधा तो दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि कई बार चीजें हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, इसलिए हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। कई बार हमें चीजें समझ में नहीं आएगी, या कई बार हमें श्रद्धा नहीं होगी वो चीज जो हमने सुनी है, इसलिए ये महामंत्र का जप जो सबसे सिंपल प्रोसेस है चीजों को समझने के लिए, उसे हमें रेगुलरली चैंट करना चाहिए। अगर आप सवाल पे सवाल पूछते जाओ, आप लॉजिकली समझ भी जाओगे पर फेथ नहीं आएगा। लॉजिक समझना और श्रद्धा से समझना दोनों में अंतर है। तो श्रद्धा से समझना है तो ये महामंत्र का जप करना पड़ेगा, और लॉजिक से समझोगे तो पूरा फेथ नहीं आएगा, आप ऊपर से ही जस्ट चीजों को एक्सेप्ट कर पाओगे, गहराई में नहीं उतर पाओगे। इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग रेगुलर रूप से कीजिए। प्रभु जी हाथों पे चलेगा? हाथों पे चैंट करे तो बीट्स ब्रेक के अलावा? क्या बोल रहे हैं? हाथों पे चैंट करे तो चलेगा? मतलब नहीं, हाथों पे चैंट नहीं कर सकते आप, आपको माला के ऊपर ही चैंट करना पड़ेगा, तो वही इसका इफेक्ट होगा। हाथ में नहीं कर सकते, मन में नहीं कर सकते, चलते फिरते उठते बैठते नहीं कर सकते। प्रॉपरली ऐसे बीट्स के ऊपर, ये जो चैंटिंग बीट्स आप देख रहे हैं, इस बीट्स पे आपको करना चाहिए, तो ही फोकस आएगा आपको चैंटिंग का, तो ही माइंड पे वो एक्ट करेगा आपके। थैंक यू प्रभु जी। यस यस, जय प्रभु, आपने हैंड रेस किया है। अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये 12 करोड़ पहले ये ज्ञान जब दिया गया सूर्य भगवान को, तो ये पास ऑन नहीं हुआ क्या? मतलब अर्जुन को वापस ये बात रिपीट क्यों कृष्ण को आके करनी पड़ी? वो दूसरे श्लोक में आएगा, दूसरे श्लोक तीसरे आगे आएगा भगवद गीता। हमने तो अभी पहला श्लोक के लिए सोचिए 1 घंटा हो गया उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, आगे के श्लोक में कवर होगा। हाँ ओके ओके। तो क्योंकि 8 बज गए तो मैं सोच रहा था क्वेश्चन आंसर सेशन ही लेते हैं, बिकॉज अगला श्लोक लेना तो डिफिकल्ट है। आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं डायरेक्टली। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, हम लोग फिर सेकंड श्लोक नेक्स्ट टाइम लेंगे।
प्रभु जी एक क्वेश्चन है मेरा, यस। ये जो हमने अभी फर्स्ट श्लोक पढ़ा हम्म। कि जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने ये मतलब फर्स्ट टाइम ज्ञान दिया उनको, सूर्य भगवान को, तो इसका हम ये जो ब्रह्मा की लाइफ साइकिल वगैरह ये पढ़ रहे हैं, तो इसका उससे क्या लेना देना है? उसका वो नहीं उसके समझ पा रहा लेना हूँ। देना ये है कि ये समझना था हमको कि भगवत गीता कितना पुराना नॉलेज है। मनु को ये ज्ञान दिया था भगवान ने, ठीक है, और एक मनु कितने साल का होता है, कब वो आया था, ऐसे 14 मनु होते हैं, तो कितना पुराना ज्ञान है ये, वो मैं समझाना चाहता था। ऐसा नहीं है भगवत गीता 5000 साल पहले आया था और उससे पहले ये नॉलेज था ही नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो जो मनु है ये कोई देवता है कि ये कौन है? मनु जो है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो ब्रह्मांड को चलाते हैं अच्छे से। एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक पूरी टीम है जो ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनु होता है, क्योंकि मनु भी एक जीव है जो जिसका जन्म होता है और फिर मृत्यु हो जाती है उसकी। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, वो भी उसका भी जन्म हुआ है और वो भी मरने वाला है, फिर अगला प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाता है ना। जैसे हमारे जीवन काल में कितने प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कितने चेंज होते हैं 10-15 चेंज होते होंगे लगभग। तो ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु चेंज हो जाते हैं, आप सोचिए। तो अभी जो 7वां मनु है, तो ऐसा ये जो मनु है ब्रह्मा जी को असिस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, पूरे ब्रह्मांड को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये एक पोस्ट है मनु। अच्छा, मनु एक पोस्ट का नाम है, और उस पोस्ट पे अभी जो करंट मनु है, जो 7वां मनु है, उस पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठा है उसका नाम है वैवस्वत राजा। जैसे अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है, उस पे जो व्यक्ति बैठा है उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। ऐसे मनु 7वें मनु पे एक पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठा है उसका नाम है वैवस्वत मनु। अच्छा, ऐसा। ओके ओके। यस। नहीं, मनु जो है वो मनु और डेमिगॉड सब साथ में मिलके यूनिवर्स को पूरा एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, पूरा साथ में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। उसमें वो मनु संहिता करके एक ग्रंथ है, उसमें पूरा समझाएंगे। तो मनु संहिता करके एक ग्रंथ है, उसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। एक मिनट कार्तिक प्रभु, एक इधर एक प्रश्न है वो लेके फिर मैं आपको ओके, हरे कृष्ण। यस। तो हो जाता है। हाँ, एक्चुअली ब्रह्मा के जो ब्रह्मा लोग जो है वहां पे टाइम स्केल सबसे स्लो होता है। भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड के बाहर रहते हैं, वहां पे टाइम 0 हो जाता है, वहां पे टाइम नहीं होता है। टाइम फैक्टर केवल इस ब्रह्मांड के अंदर है। तो भगवान इसलिए तो भगवान इतने कृपालु है कि अपना एंजॉयमेंट को साइड में रख के इतने छोटी टाइम स्केल, इतने फास्ट टाइम स्केल में एंटर होके हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। इतना भगवान को हमारा केयर है कि अपने एंजॉयमेंट गोलोक धाम को छोड़ के, जहाँ टाइम इज इक्वल टू 0 है, वहां से उतर के इस टाइम स्केल में एडजस्ट करके अपने आप को आ रहे हैं फटाफट। 125 साल तक रहे कृष्णा इस पृथ्वी पे, उस 125 साल के अंदर वो नॉलेज देने हैं। और भगवान के लिए 125 साल क्या है, कुछ भी नहीं है।
यही साइकिल चलती है। यस 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 यस। तो कृष्णा की जो लीला है वो कंटिन्यूस चल रही है अलग अलग ब्रह्मांड में। जैसे इस ब्रह्मांड में 5000 साल पहले कृष्ण आए थे, तो बस वो वहां से डिसअपियर हुए तो दूसरे ब्रह्मांड में वो उनकी बाल लीला जन्माष्टमी चालू हो जाती है। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं नित्य लीला। अभी भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ऐसे अभी भी कोई एक ब्रह्मांड में कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं अभी। हाँ 28, ये तो इस ब्रह्मांड का 28 साइकिल। दूसरे ब्रह्मांड में कौन सा साइकिल चल रहा है किसको पता। हाँ ये ओरिजिनल कृष्णा है, ओरिजिनल कृष्णा है। भगवान उधर बोला होगा मैं बस 1 मिनट में आया। तो उधर तो कितना टाइम, 1 सेकंड से भी कम टाइम होगा, तो उनके लिए कृष्णा गए नहीं है, ऐसा हो गया। 0 हो जाता है। क्षीरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु जो है वो ये बाहर है, मतलब महाविष्णु इस ब्रह्मांड के बाहर रहते हैं, इसके लिए उनके लिए बाहर है वो टाइम पीरियड। वो नित्य चल रही है उनकी सांस, भगवान की, महाविष्णु की। जब सांस अंदर लेंगे तो सब समाप्त हो जाएगा। सांस अंदर कब लेंगे, जब ब्रह्मा के 100 वर्ष हो जाएंगे ऐसा, तो वो रिलेट हो जाएगा। अभी समझ नहीं पाएगा। एक्चुअली नासा के साइंटिस्टों को ये सब समझाना चाहिए, वो लोग क्वालिफाइड है समझने के लिए, पर वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि भगवान की जो लीला है, नित्य लीला, हर ब्रह्मांड में अभी भी चल रही है। कहीं ना कहीं बाल लीला चल रही है, कहीं ना कहीं रास लीला चल रही है, कहीं ना कहीं द्वारका लीला चल रही है, और कहीं ना कहीं मथुरा वाली लीला चल रही है। तो कृष्णा इज इटरनली कैरिंग आउट हिज पास्ट टाइम्स एवरीवेयर। तो कृष्ण की जो लीला है वो सूर्य के जैसा है। जैसे सूर्य जो है अभी भी कहीं उग रहा होगा इस पृथ्वी पे, अभी भी कहीं ना कहीं 12 बजे होंगे, अभी भी कहीं ना कहीं शाम के 6 बजे होंगे। सूर्य तो एक ही है, हम लोग घूम रहे हैं, सूर्य घूम रहा है ऐसा नहीं है, पृथ्वी घूम रही है। पर कम बुद्धि वाले क्या बोलेंगे, सूर्य ईस्ट से उगता है और वेस्ट पे डूब जाता है, पृथ्वी घूम। ऐसे भगवान की लीला कंटिन्यूस चल रही है। एक ही कृष्ण है, बट ही इज मैनिफेस्टिंग एवरीवेयर लाइक दैट। यस कौशिक प्रभु, सॉरी कार्तिक प्रभु, आप प्रश्न पूछिए, आपने क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में चारों युग आ जाते हैं, राइट? और वो चारों 28 बार आ जाते हैं, 28 टाइम। समझा नहीं मैं, फिर से बोलिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 4 युग आ जाते हैं, सतयुग, एक दिन में नहीं आते हैं। एक दिन में नहीं आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और एक मनु जो है वो 71 साइकिल तक रहता है। तो 14 into 71 कर लो, कितना हुआ? 14 into 71 कितना होता है? हाँ, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 994 मतलब 1000 साइकिल समझ लो, 1000 साइकिल होते हैं ब्रह्मा जी के, 12 घंटे मतलब। तो वो 12 घंटे में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, वैसे 1000 साइकिल घूम जाओ तो 1000 साइकिल 12 घंटे। तो मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने कहीं ऐसा शास्त्र में पढ़ा है कि जब कलयुग खत्म होगा तब पूरा नष्ट हो जाएगा, यानी प्रलय आ जाएगा। ऐसा नहीं है, प्रलय आ जाएगा। तो 2 टाइप के प्रलय होते हैं। ओके, बहुत सारे टाइप के प्रलय होते हैं, सॉरी। एक कलयुग
एक हर युग 2 युग के बीच में होते हैं, फिर 2 मनवंतर के बीच में होते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग, फिर एक अर्ध प्रलय होते हैं, फिर ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तब प्रलय होता है। तो ऐसे अलग अलग लेवल के प्रलय होते हैं, पर एक होता है महाप्रलय जब ब्रह्मा जी के वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो ये प्रलय में ये डिस्ट्रॉय होता है, फिर वापस सर्जन होता है। हाँ, यस। ब्रह्मा जी आप सोचो ब्रह्मा जी का क्या वापस, काम, आप सोचिए ब्रह्मा जी का कैसा काम होता है। वो हर रोज सुबह उठते हैं और फिर से क्रिएट करते हैं। हाँ बस ये क्वेश्चन था कि हर दिन नया क्रिएशन होता है, ये क्वेश्चन है। आप सोचिए पूरे दिन में बिल्डिंग बनाते हो और फिर रात को सो जाते हो और सुबह उठ के देखते हो खत्म हो गया, फिर से बनाओ। तो ब्रह्मा जी को सोचो कितनी बार क्रिएट करना पड़ता था, इसलिए उनको भी बोरिंग लगता है अपना जीवन। वो भी सोचते हैं क्या मोनोटोनस, रोज क्रिएट करो, रोज पृथ्वी बनाओ, रोज ये लोग बनाओ, वो लोग बनाओ, लाइक दैट। इसलिए वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, तो हर ब्रह्मांड में भी ब्रह्मा जी अलग अलग रहते होंगे? यस, अच्छा। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा है। और प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि सूर्य के देवता विवस्वान, ऐसे पृथ्वी के भी देवता हैं? पृथ्वी के देवता तो कौन है, हमें पता होना चाहिए पृथ्वी के देवता कौन है। कोई है नहीं एक्चुअली। हर अमेरिका में जो बिडेन है, इंडिया में नरेंद्र मोदी है, चाइना में कौन है, तो कोई भी है। तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पृथ्वी का कोई राजा नहीं है। ऐसा डेमोक्रेसी हो गई इधर। पहले एक पृथ्वी का एक राजा होता था, जैसे युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज है, फिर अम्बरीश महाराज है। तो ये साले एक राजा होते थे पहले। प्रभु जी, अगर ब्रह्म लोक सबसे टॉप मोस्ट में है तो भगवत गीता ब्रह्मा जी को सुनाई गई थी? भगवत गीता ब्रह्मा जी को सुनाई गई थी? एक्चुअली ये ज्ञान सबसे पहले, जैसे ये गीता कोई आप ले लो, डिसिप्लिक सक्सेशन में आता है कि भगवान ने सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास देव को दिया, व्यास देव ने लिखित रूप में लिख दिया, और फिर ऐसे परंपरा में आ गए। तो ब्रह्मा जी को कब दिया था पता है? जब ब्रह्मा जी ने क्रिएशन करना चालू किया तब। और क्रिएशन, उनको पहले ये ज्ञान दिया, फिर उन्होंने क्रिएशन करना चालू किया, और फिर सारे लोक बनाए उन्होंने। स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, ये सब बना दिए। और फिर ये ज्ञान पास ऑन किया उन्होंने, और फिर लुप्त हो गया, फिर सूर्य देवता को दिया, फिर पास ऑन होते गया, फिर लुप्त हो गया, फिर से अर्जुन को दिया, फिर पास ऑन किया, पास ऑन किया, फिर लुप्त हो गया। तो प्रभुपाद आए, उन्होंने एक्चुअल कमेंट्री प्रेजेंट की और अब हमारे सामने प्रेजेंट हुई है। तो टाइम फैक्टर इतना पावरफुल है कि आध्यात्मिक ज्ञान को भी नष्ट कर देता है। तो इसलिए हर बार किसी ना किसी व्यक्ति को आना चाहिए और इसको रिवाइव करना चाहिए। प्रभु जी, जैसे मून को स्वर्ग लोक बताया गया है, तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनको नरक लोक बताया गया है? वो 5वें भागवतम के 5वें स्कंद में आता है स्वर्ग लोक का डिस्क्रिप्शन, और कौन कौन से लोग स्वर्ग लोक है, हर एक का पर्टिकुलर नाम है। जनक लोक, महर लोक, तपस लोक और भूर लोक, भुवर लोक, ऐसे करके लोक के नाम डिस्क्राइब किए गए। और हर लोक पे अलग अलग चीजों का डिस्क्रिप्शन है, वहां पे कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, किस देवता को पूजते हैं, कैसे भगवान को पूजते हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन है 5वें स्कंद में भागवतम के। यस यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस कौशिक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जो मनु अभी बोला, एक वो एक पोजीशन है। किसको बोला आपने? मनु एक पोजीशन है। यस यस। तो वो मेरा ये क्वेश्चन है, जो आपने अभी जो राजा का नाम बोला था, जिस वो उस स्टेज पर है, उस लेवल पर है, तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग हुआ या फिर वो देव हो गया? वो जीव आत्मा में कैटेगरी में आएगा, जीवात्मा कैटेगरी।
तो जीवात्मा कैटेगरी में आएगा, जिसका मतलब कि जब ब्रह्मांड नष्ट होगा, जब सब कुछ, इसका मतलब ये है कि उसका जन्म होगा और उसकी मृत्यु भी होगी, ऐसा ये जीवात्मा। और अच्छा, तो प्रभु मेरा ये भी क्वेश्चन है कि आपने बोला कि मैं ब्रह्मा जी है, वो हर एक उनकी में हर एक दिन हर रोज वो उठ के वो नया वापस एक बनाते, वापस रिकंस्ट्रक्शन करते, वापस बनाते हैं। यस। तो प्रभु तो फिर जो तो कृष्ण है वो बार बार, मैं हर रोज उनको, हर सुबह को हर रोज उनको ज्ञान दे रहे बार बार, या फिर एक बार दे दिया हर रोज वो बनाते जा रहे? यस, हर रोज सुबह उठ के उनको ज्ञान चाहिए होता है, क्योंकि हर दिन में एक बार आते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, बाद फिर कृष्णा भी आते हैं, उसको समझाते हैं। यस, तो ब्रह्मा जी भी फ्री नहीं है और भगवान भी फ्री नहीं है, सब बिजी है, हम लोग खाली फ्री बैठे हैं। लाइक दैट। तो ब्रह्मा हर बार कृष्णा आते हैं और ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान देते हैं और फिर वो करते हैं। एक्चुअली ब्रह्मा के एक दिन मतलब 12 घंटे और रात्रि भी 12 घंटे की होती है, और फिर सुबह होती है, तो फिर से यस। तो जब वो सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठ के देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड पानी से भरा हुआ है, सब कुछ नष्ट हो गया है। तो फिर से वो तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, और भगवान का जब तक इंटरफेरेंस नहीं होता है तब तक वो क्रिएशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो भगवान उनको नॉलेज देते हैं, उनको रिसोर्सेस देते हैं, उनको शक्ति देते हैं, और फिर वो क्रिएशन कर पाते हैं, सारे लोग बनाते हैं। तो प्रभु मेरा ये क्वेश्चन है, तो हर सुबह को अभी आपने बोला कि वो मैं वापस वो तपस्या करते हैं, फिर वापस फिर वो ज्ञान लेते, तो वो क्या, तो हर सुबह को उठ के वो भूल जाते सब कुछ कि मैं यस, भूल जाते होंगे, इसलिए तो उनको भगवान की जरूरत होती है, और इसलिए भगवान ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं, ऐसा भगवान ने डिसाइड किया है। अच्छा, इसलिए तो, नहीं तो फिर भगवान क्यों आते हैं एक दिन में एक बार। ओके। और वो मैं कमेंट करना चाहूंगा, मैं आपने वो बहुत लाइन अच्छी बोली, ये ब्रह्मांड लोक है, ब्रह्मा का जो लोक है उसके अंदर टाइम बहुत स्लो जाता है, और कृष्ण बाहर है तो टाइम ही नहीं होता, इसलिए वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। और क्वेश्चंस पूछिए। संध्या मतलब क्या है? सिंपल है कि ब्रह्मा जी की रात जब होने वाली होती है, दिन खत्म हो जाता है तो रात होती है, तो दिन और रात के बीच के पॉइंट को संध्या बोलते हैं। दूसरा वो स्पेशल इवेंट नहीं है। संध्या मतलब 2 दिन के बीच का पॉइंट। हाँ, वो सिर्फ इंडिकेटर है कि ये संध्या है, ये संध्या है, ये संध्या है। जैसे कलयुग की संध्या आने वाली है अभी, ऐसा बोल सकते हैं। अभी कलयुग का दिन चल रहा है जिसमें 5000 वर्ष हुए, तो कलयुग के अभी प्रारंभ में चल रहा है ना, 5000 वर्ष हुए। तो अभी जैसे हम बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण द्वापर युग की संध्या में आए थे, एंड में, ऐसा इसको बोलते हैं संध्या। फिर कल्कि के संध्या में कल्कि अवतार आएंगे, ऐसा। हाँ, कलयुग के संध्या में, यस। बन गया, हाँ। वो भगवान फिर उनको एम्पावर करते हैं ना, भगवान उनको एम्पावर करते हैं। भगवान जिसको एम्पावर करे वो फिर 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति क्यों ना, वो कुछ भी कर सकता है। प्रभु जी, तो भी हाँ, उसमें डिले नहीं आता है। नहीं, इसके हिसाब से कुछ डिले, क्योंकि भगवान के लिए टाइम इम्पोर्टेंट है ना उसका, फिर वो टाइम पर ही उनको आना है, तो वो वेट नहीं करेंगे कब 28वां साइकिल होगा, क्योंकि अभी ब्रह्मा जी बूढ़े हुए हैं, तो बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, ऐसा नहीं, सब परफेक्ट टाइम पे चलता है। हाँ, यस, फिर मरेंगे। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ये पूछ रही थी कि ये कलयुग जैसे स्टार्ट हुआ था कि जब समुद्र का मंथन हुआ था और अमृत निकला था, और तो भी निकला था, तो कुछ बूंदे सागर में चली गई थी, तो ये मंथन, ये सब चीजें हर बार होती है?
ये हर बार होती है, यस, भगवान की ये नित्य लीला है जैसे मैंने बताया। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ये भी लीला होती है, समुद्र मंथन लीला, और अमृत निकलता है, फिर मोहिनी मूर्ति का स्वरूप भगवान लेते हैं। तो ये इटर्नल एक्टिविटीज हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, वो सब आते हैं। पर ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार खाली, और वो भी 27वां दूसरे ब्रह्मा के दूसरे मनु तो उसमें नहीं आएंगे, नहीं, वो 29 साइकिल हो जाएगा। तो उसमें फिर दूसरा वो साइकिल में वो नहीं आएंगे ऐसा, क्योंकि 7वें मनु के 28वें साइकिल में आएंगे ऐसा। 8वें मनु के 28वें साइकिल में आएंगे, वो क्वेश्चन मार के आएंगे कि नहीं आएंगे, श्योरिटी नहीं है। और भगवान भी शास्त्रों के नियम, हाँ बस फिर, हाँ, पर एक दिन में एक बार जो आएंगे वो कौन से, अब भगवान की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल वृंदावन वाले कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु भी वही है। तो जब ओरिजिनल श्याम सुंदर कृष्ण आते हैं, उसके नेक्स्ट, उसके तुरंत कलयुग में ही चैतन्य महाप्रभु आते हैं, ये भी फिक्स है। तो हर कलयुग पोस्ट कल्टीवेशन प्रोग्राम बाय चैतन्य महाप्रभु लाइक दैट। तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग को बताना भूल गया, आई होप कई लोग एग्जिट नहीं हुए होंगे। जैसे मैंने बताया, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं भगवान, तो वो ओरिजिनल कृष्णा आते हैं। पर दूसरे द्वापर युग जो आएगा, अगला द्वापर युग जो आएगा, उसमें कृष्णा आएंगे, बट ओरिजिनल कृष्णा नहीं आएंगे, द्वारका कृष्णा या मथुरा कृष्णा वाले आएंगे। तो रासलीला जो कृष्ण ने की थी, जो वृंदावन वाले कृष्ण है, वृंदावन पास्ट टाइम जो हुई थी, वो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। तो ये एक नया कंसेप्ट है जिसको समझाने में और 1 घंटा चला जाएगा आप लोग का, तो वो फिर कभी चर्चा करेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए। तो एक होते हैं ओरिजिनल कृष्णा वृंदावन वाले, और एक होते हैं द्वारका कृष्णा, मथुरा कृष्णा, जो ओरिजिनल कृष्णा में से प्रकट होते हैं, उनका ही एक्सपांशन है। ओरिजिनल कृष्णा कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं, वो अपना एक्सपांशन भेजते हैं द्वारका में, और वो द्वारका में लीला करते हैं द्वारकाधीश के रूप में। तो ओरिजिनल कृष्ण है वो ही सिर्फ एक दिन में एक बार आते हैं, और बाकी फिर हर द्वापर युग में, एवरी द्वापर युग की बात कर रहा हूँ, एवरी द्वापर युग में द्वारकाधीश कृष्ण तो आते ही हैं, पर वो वृंदावन लीला मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। द्वापर युग जो आएगा तो उसमें आएंगे, वृंदावन लीला पास टाइम नहीं आएगी, जो माखन चुराया नहीं, वृंदावन मैनिफेस्ट ही नहीं होता है उसमें। यस, हरे कृष्ण। 1 सेकंड कौशिक प्रभु, इधर एक किसी का प्रश्न है। नहीं, ओरिजिनल कृष्णा नहीं थे, वो तो द्वारकाधीश कृष्णा थे ना। अंदर है, मूड का अंदर, एक मूड, स्वभाव, वो क्या बोलते, भाव का अंदर है। जैसे राज प्रभु ऑफिस में उनका भाव अलग है, घर पे उनका भाव अलग है। ओरिजिनल भाव क्या है? ओरिजिनल भाव कौन सा है? घर वाला ना। ओरिजिनल राज प्रभु घर वाले हैं, पर ऑफिस में मैं दिन में एक बार जाता हूँ, बट आई लिव एट माय होम, ऐसा। तो ऐसे ही कृष्णा का ऐसे 3/4 पहन के और गंजी पहन के कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं, लाइक दैट। तो वो, पर मैं पैंट शर्ट पहन के सिर्फ 6 घंटे ही जाता हूँ ऑफिस में, ऐसा। तो वो
और ऑफिस में ये बात कर रहे हैं, ये तो करना ही है, इच्छा है। तो ये डिफरेंस है कृष्णा वृंदावन वाला और कृष्णा द्वारकाधीश वाले। दूसरे यूनिवर्स में चले गए। क्यों वापस आए होंगे? क्योंकि वो गीता जिन्होंने बोली थी उन्होंने ही एक्सपांड किया था। एक्चुअली गीता खत्म हुई, जैसे गीता खत्म हुई तुरंत नेक्स्ट यूनिवर्स में गीता चालू होती है जिसमें कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। भगवान का इधर जन्म हुआ मथुरा में, वो पास टाइम पूरी हुई और फिर वृंदावन में आए तो तुरंत दूसरे यूनिवर्स में मथुरा में वो जन्म लेते हैं। ठीक साइकिल चली रही है ये। अभी भी कहीं ना कहीं उनका जन्म चल रहा है, जन्म लीला हो रही है, अभी भी कहीं ना कहीं रास लीला चल रही है, अभी भी कहीं ना कहीं गीता किसी को सुना रहे हैं अर्जुन को, अभी ना कहीं कोई ब्रह्मांड में किसी असुर को मार रहे हैं। ये लीला इतनी बड़ी साइंस है, ये उसको समझना चाहिए। भागवतम में ये सब डिस्क्राइब किया है। सो हम लोग एंड करते हैं। सॉरी समय काफी ज्यादा हो गया है। We will meet now on Wednesday. Thank you. Hare Krishna.